2002 के बाद से मुसलमानों के साथ किसी न किसी तरीके से भेदभाव किया जा रहा है, जिनमें से एक तरीका है उनके कब्रिस्तानों पर कब्जा करना। इस तरीके की घटनाएं तिलकवाड़ा, दाहोर, तेन तालाब में और चांदवाड़ा में देखी गई हैं। गुजरात के वडोदरा जिले में चंदवाड़ा नाम का एक गांव है, जिसको अरबिस्तान से आए हुए एक मुसाफिर चांद बाबा ने बसाया था और चांद बाबा के नाम पर ही इस गांव का नाम चंदवाड़ा पड़ा। मुस्लिमों की बस्ती, मैं समझता हूँ वहाँ तक आज़ादी पहले से ही बस्ती है और तब से ये लोग यहाँ का कब्रिस्तान करके ये लैंड का उपयोग कर रहे हैं। और गुजरात सरकार का भी ये परिपत्र है कि जहाँ भी कोई मुस्लिम या हिंदू, सिख, ईसाई जो भी बस्ती रहती है वहाँ उनको कब्रिस्तान का प्रोविज़न कर देना चाहिए। हमारी आपकी जिंदगी चली गई। कहा जाता है कि यहाँ आज़ादी के पहले से ही मुसलमानों का वास रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजरा और कृषि कार्य में बढ़ोतरी आने लगी, वैसे वैसे गांव वालों को सहायकों की जरूरत महसूस होने लगी और तब यहाँ हिंदू समुदाय का आगमन हुआ। लेकिन वे लोग शांति पूर्वक ही रहते थे। दोनों समुदाय के बीच मतभेद का कोई सवाल ही नहीं था। सांप्रदायिक अशांति की कोई भी घटना नहीं सुनी गई थी। 1995 की कब्र है। इससे पहले जो दरगाह के आजू बाजू जो कब्र है, जितनी भी ईंट लगी हुई है ना, जितनी भी ईंट वाली है, वो सब कब्र है। जब ये कब्रिस्तान बरसों से यूज में आ रहा है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको कब्रिस्तान नीम कर देना चाहिए। गवर्नमेंट ने वो जिम्मेदारी निभाई नहीं है। हमने पंचायत को ये बारे में कहा कि आप कुछ इसके बारे में ठहराव कर दीजिए। पंचायत, यहाँ की जो पंचायत है उन्होंने ठहराव करके दिया कि भाई ये कब्रिस्तान है। पर 2002 के बाद से उनके रिश्तों में दरारें पड़नी शुरू हो गई और तब यहाँ कब्रिस्तान तकरार की एक बड़ी वजह बन गई। 5 एकड़ जमीन में फैला यह कब्रिस्तान है। मुसलमान निवासियों का दावा है कि ये जमीन बरसों से कब्रिस्तान के उपयोग में ही लाई गई है और उनके दादा परदादा की कब्रें अभी भी वहाँ मौजूद हैं। कोई इंसान थोड़ा थोड़ा है, पशु बांधते हैं, पशु ते तोड़ देते हैं। वहाँ से अभी बंजा खिला कोई भी बांधेगा तो इससे तोड़ जाएगा। पुलिस ने नेगेटिव रिपोर्ट दिया कि ये गौचर की जगह है, जानवर यहाँ चारा चरेंगे, तो अगर उनको ये नहीं करने देने में आया तो यहाँ सुलह भंग होगा। ऐसा नेगेटिव रिपोर्ट उसने दिया। तो सिर्फ वही नेगेटिव रिपोर्ट के आधार से जो कलेक्टर है यहाँ के, उसने हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट की। जमीन के कागजात होने के बावजूद पुलिस का कहना है कि जमीन को कब्रिस्तान के नाम पर देना सांप्रदायिक अशांति का कारण बन सकता है, जिसके कारण जिला कलेक्टर ने मुसलमान समुदाय की अर्जी नहीं ली। इसका फायदा वो 10-15 बढ़िया समुदाय के लोग उठा रहे हैं जो कब्रिस्तान के सामने रहते हैं और अपने निहित स्वार्थ के लिए कब्रिस्तान के अस्तित्व को मानने से ही इनकार कर रहे हैं। और गांव वालों और पंचायत का भी यही मानना है कि वो जमीन कब्रिस्तान के उपयोग में ही लाई जानी चाहिए, ना कि गौशाला के लिए। वहाँ इतनी गंदगी है कि वहाँ पर बनी मजार पर भी लोग नहीं जा सकते। बाढ़ हमारा तोड़ दिया उन लोगों ने। हम बाढ़ तोड़ने के बाद उन लोगों ने वहाँ से उकेड़ा डालने का चालू कर दिया, गंदगी डाली, ऐसे तैसे डाला, दरगाह भी तोड़ दी और कौमी रमखान के हिसाब से, और पूरा उसमें खिला बिला गाड़ दिया, भैंसा वैसा सब बंदर बांध दी। अब 2002 के बाद जब धमाल के बाद बाढ़ लोगों ने तोड़ दी, सब पैसा वैसा भी सब कब्र पे ही बांधने लगे। वापस वहाँ से अग्र सचिव ने रिमांड की है कलेक्टर को कि ये केस की सुनवाई फिर से की जाए। तुमने जो केस रिजेक्ट किया था उसको फिर से सुना जाए। पंचायत का सभ्य हूँ और मैं जब से पैदा हुआ तब से मुसलमान का कब्रिस्तान है। पर कुछ लोग ऐसे हैं गांव में, वो लोग को इनकार होता है, वो लोग परेशान करते हैं। कब्रिस्तान तो सही में मुसलमान का ही है, उसमें कोई विरोधी नहीं है। 10 साल से ऊपर हो चुके हैं। अर्जियों पर अर्जियां दाखिल की गई, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। आज का हर मुद्दा नेता की राजनीति का खेल बन चुका है। कहीं इसको भी नेता राजनीति के खेल में ना बदल दें। इन समुदाय के सोच पर विश्व हिंदू परिषद और कई दूसरे दलों का प्रभाव है। इस तरीके की घटनाएं कई जगहों पर देखने को मिल रही हैं। अब यह बड़ा सवाल है कि इसका कोई ठोस हल निकल पाएगा या नहीं।